हेलो एवरीवन, आज हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन माने कंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक चार्ज बॉडी लेंगे। ये मेरे पास चार्ज बॉडी है। इस पर हम लोग प्लस का चार्ज लेंगे, ठीक है। जब इस बॉडी पे प्लस का चार्ज लेंगे तो चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस पे ही जमा होगा, चार्ज अंदर जमा नहीं होता है, ठीक है। जब कभी भी चार्ज किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो चार्ज कहाँ जमा होता है, इसके आउटर सरफेस पे ही जमा होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज जमा नहीं होता है। ये मेरा एक चार्ज बॉडी है। अब इस चार्ज बॉडी को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना पड़ेगा। अगर ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे नहीं रखेंगे तो ये चार्ज क्या होगा, अर्थिंग के जरिए, यानी कि मान लेते हैं एक कोई कंडक्टर के ऊपर रख दिए, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, तो ये जो चार्ज है ना इस कंडक्टर के जरिए अर्थ के पास चल जाएगा, है ना। ये पूरा कंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा, इसीलिए इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं। ये आपका क्या है, स्टैंड। इसको सॉरी। अब क्या करेंगे, एक अनचार्ज बॉडी जो चार्ज नहीं है, एक अनचार्ज बॉडी को लाएंगे और इसके कांटेक्ट में ला के रखेंगे। हाँ, ये एक अनचार्ज बॉडी है, इसके कांटेक्ट पे ला के रखेंगे। और इसे भी क्या करेंगे बच्चों, इसे भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे, रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बॉडी ये वाला भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट करेंगे तो पहला बॉडी और ये बॉडी दोनों क्या हो जाएगा भाई, दोनों हमारा चार्ज हो जाएगा। जब सेपरेट करेंगे दोनों को, ये दोनों क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दोनों बॉडी चार्ज हो गया। तो ये इतना भी आसान नहीं है, ये तो ऊपर का छिलका बताए भाई, ये इतना भी आसान नहीं है, क्या ना, टच करेंगे चार्ज हो जाएगा। अब इसको डेप्थ में समझते हैं भाई कैसे चार्ज हुआ, ठीक है। आप इसको क्या करते हैं, डेप्थ में समझते हैं, चार्ज हुआ तो कैसे हुआ। देखिए कैसे चार्ज हुआ। जब मेरे पास यहां पे चार्ज था प्लस का, और इसे हम लोग ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, तो ये वाला भी मेरा प्लस का चार्ज हो गया, ये वाला भी प्लस का चार्ज हो गया। तो आप ये बताइए चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर किया होगा। चार्ज ए टू बी ट्रांसफर हुआ है। सबको लगता है ये जो ऊपर वाला चार्ज दिख रहा है ना प्लस का, यही चार्ज ट्रांसफर होकर बी में चल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो बाहर जो चार्ज दिख रहा है ये ट्रांसफर होकर बी पे नहीं गया है, ये चार्ज ट्रांसफर होकर बी पे नहीं गया है। आप समझिए इस बात को। यहां पे क्या भाई, ये मेरा न्यूट्रल बॉडी है, तो यहां पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। यहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पे क्या भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो क्या कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। जिसे कि हम लोगों ने देखा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहां आया होगा। भाई प्रोटॉन ट्रांसफर करता ही नहीं है, तो कैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब समझाते हैं आपको। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट में है। तो ट्रांसफर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन कमी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कहां जाएगा भाई, इसके पास जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके पास गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब कि यहां पे प्लस चार्ज शो करने लगेगा। जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा ये बॉडी प्लस
बनते जाएगा। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके एक प्रोटॉन को, एक प्लस को ये बैलेंस करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा भाई, प्लस प्लस हो जाएगा। ये बॉडी प्लस चार्ज हो गया और ये वाला भी प्लस चार्ज हो गया। ये दोनों क्या हो गया भाई, प्लस चार्ज हो गया। तो एक ये मेथड क्या कहता है कि एक चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाना है, एक चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में लाना है, फिर इसको सेपरेट करना है तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। और चार्ज कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां गया और यहां जो प्रोटॉन्स को बैलेंस करते गया और यहां जब इलेक्ट्रॉन निकला इसमें पॉजिटिव चार्ज शो करने लगा। यही है आपका भाई मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। कंडक्शन के जरिए इस बॉडी को चार्ज कर दिया गया। एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए, यहीं पे देखिए, ठीक है। हाँ, एक बॉडी मेरे पास माइनस चार्ज है इस पे, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ये ए है और ये बी है, न्यूट्रल है। तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करेगा। ये वाला मेरा नेगेटिव बॉडी है भाई, नेगेटिव चार्ज है इस पे, इससे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूट्रल है, तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करेगा। यहां पे न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब दोनों को सेपरेट करेंगे, जब दोनों को सेपरेट करेंगे दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यही होता है मेथड बाय कंडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, अगर ये प्लस में है, ये प्लस में है, हाँ, अब इसे कांटेक्ट रख दिया, चार्ज कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा ये प्लस बन जाएगा, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे। अब लगता है क्लियर हो गया आप लोगों को। आइए कुछ लिखा देते हैं। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग a neutral body placed in contact with चार्ज बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी को क्या करोगे, चार्ज बॉडी के करीब लाना है, यानी कि सटा के रखना है, कांटेक्ट में रखना है चार्ज बॉडी के। जब चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अदर बॉडी, वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना। जब सटा के रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, फिर उसको सेपरेट करेंगे, बोथ बॉडी बिकम्स चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। यही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सबको क्लियर हो गया भाई, अच्छे समझ आया ना। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह, एक क्वेश्चन भी लाएंगे। आज के लिए बस इतने ही।